ये है एक ऐसे अजीम इंसान की दास्तान जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को खलील यानी गहरा दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता, जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, जिन्होंने अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में लगा दिया, जो गार में नबी के साथ थे, जिन्हें अल्लाह ने कुरान में सैनी सनन 2 में से दूसरा कहा। ये हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, इस्लाम के पहले खलीफा, नबी के सबसे करीबी साथी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का के कुरैशी ख़ानदान में पैदा हुए। उनका असल नाम अब्दुल्ला था, लेकिन अबू बकर के नाम से मशहूर हुए। बचपन से ही वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे। एक ताजिर, एक अक्लमंद इंसान, एक नरम दिल और हसास इंसान। पूरा मक्का उनकी इज्जत करता था। उनका किरदार इतना बुलंद था कि कुरैश मुश्किल मामलात में उनसे मशवरा लेते थे। उनकी दोस्ती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचपन से थी और ये दोस्ती दुनिया की सबसे खूबसूरत दोस्ती बन गई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें इस्लाम की दावत दी है तो उन्होंने फौरी कहा, मैं गवाही देता हूँ। कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं, कोई देर नहीं। क्यों? क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरसों से जानते थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी बेईमानी नहीं की। आज तक वो बालिग मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं और इसीलिए सिद्दीक का लक़ब मिला, यानी सच मानने वाला। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु एक कामयाब ताजिर थे। उनके पास 40,000 दिरहम थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में लगा दिया। वो मज़लूम मुसलमान ग़ुलामों को ख़रीदते और आज़ाद करते। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्हें उम्मिया बिन खलफ तपती रेत पर लिटाकर सीने पर पत्थर रखता था, हज़रत अबू बकर ने उन्हें ख़रीद कर आज़ाद किया। हज़रत आमिर बिन फ़ौरह, हज़रत नहदा और कई और मुसलमानों को आज़ाद करवाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर के माल ने मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया। जब कुरैश ने मुसलमानों पर जुल्म बढ़ाया, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। एक बार कुरैश ने मस्जिद अल हराम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया। नक़बा बिन अबी मात ने चादर से गला घोंटना चाहा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भागते हुए आए और दुश्मनों को हटाया और रोते हुए कहा, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है? इस दिन हज़रत अबू बकर को इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गए। लेकिन होश में आते ही पहला सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? वो रात आई जो तारीख़ में सबसे अहम रात बन गई। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पहुँचे। हज़रत अबू बकर ने यह खबर सुनी तो आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उन्होंने अपनी 2 ऊँटनियाँ तैयार रखी थीं, महीनों से इस दिन के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, इन ऊँटनियों की कीमत लो। हज़रत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपके लिए हैं, कीमत नहीं लूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, कीमत दूँगा, रास्ते में काम आएगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर में पहुँचे। हज़रत अबू बकर ने पहले खुद गार में दाखिल होकर हर कोना साफ किया, सांप बिच्छू ना हो। एक सुराख बाकी रह गया, उन्होंने अपनी एड़ी से बंद कर दिया ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहें। इस सुराख से एक जानवर ने काटा, तकलीफ से आंसू निकले, लेकिन हरकत नहीं की क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में सो रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली, आंसू देखा, पूछा क्या हुआ? तब अबू बकर ने बताया, ये है मोहब्बत, ये है कुर्बानी। कुरैश के दुश्मन तलाश करते करते गार सौर तक आ पहुँचे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल डूब गया। उन्होंने आहिस्ता से कहा, या रसूल अल्लाह, अगर उन्होंने नीचे देखा तो हमें देख लेंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल पुरसुकून थे। उन्होंने फरमाया, अबू बकर, उसके बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा साथी अल्लाह हो? अल्लाह ने गार के मुंह पर मकड़ी का जाला बनवाया, कबूतरों ने घोंसला बनाया।
दुश्मनों ने देखा और कहा यहाँ कोई नहीं गया और वापस चले गए। अल्लाह ने अपने दोस्तों को महफूज कर लिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कमाल किरदार अदा किया। वो हर रात खुफिया तरीके से खाना लाते हैं, ख़तरनाक रास्तों से कुरैश की नज़रें बचाकर। एक बार अबू जहल ने उन्हें पकड़ा और पूछा, तुम्हारे बाप कहाँ हैं? उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम। अबू जहल ने उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारा। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ना डरे ना रोए ना सच बताया, इसीलिए उन्हें ज़ात लंताकियन, 2 कमरबंदों वाली कहा जाता है। 3 दिन गार सौर में गुजारने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ रवाना हुए। रास्ते में हज़रत अबू बकर का पाँव जल रहा था, ज़ख्म था, लेकिन कोई शको नहीं। जब मदीना नजर आया तो हज़रत अबू बकर की आंखों से आंसू बह निकले। मदीना के लोग इस्तकबाल के लिए निकले। हज़रत अबू बकर ने आगे बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया। मेराज का वाक़या हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात में मक्का से बैत अल मक़दस और फिर आसमानों का सफ़र किया। कुरैश ने मजाक उड़ाया। अबू बकर के पास गए और कहा, तुम्हारे दोस्त ने एक रात में मक्का से बैत अल मक़दस का सफ़र का दावा किया है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर उन्होंने ये कहा तो ये सच है। लोगों ने कहा, तुमने सोचा भी नहीं। फरमाया, मैंने उन्हें आसमानी वही पर यकीन किया, इस पर क्यों ना करूं। इसी दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक़ का लक़ब दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबा किराम सकते में आ गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार निकाल ली और कहा, जो कहे नबी वफ़ात पा गए इसका सर कलम कर दूंगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें रोका और एक तारीख़ी खुतबा दिया, जो मोहम्मद की इबादत करता था मोहम्मद वफ़ात पा गए, और जो अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह हमेशा ज़िंदा है, कभी नहीं मरेगा। ये अल्फाज सुनकर सबको होश आया और हज़रत उमर के हाथ से तलवार गिर गई। फिर हज़रत अबू बकर खलीफा बने और इस्लाम को वो सहारा दिया जो मुश्किल तरीन वक्त में ज़रूरी था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ 2 साल 2 माह 3 दिन खलीफा रहे, लेकिन इस मुख्तसर वक्त में किया मुर्तद्दीन के खिलाफ जंग की और झूठे नबियों का कला कमा किया। कुरान को एक किताब में जमा करवाया। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर रवाना किया। ईरान और शाम की फतूहात की बुनियाद रखी। ये सब 2 साल में। ये थे अबू बकर सिद्दीक़। ये थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की अजीम दास्तान, नबी के सबसे प्यारे साथी की कहानी। इस कहानी में हमारे लिए ये सबक है, सच्ची दोस्ती वो होती है जो मुश्किल में काम आए। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो, ईमान में कोई शक ना लाओ, मुश्किल वक्त में पहाड़ बनो। अल्लाह उनसे राज़ी हो और हमें भी उन जैसी मोहब्बत और वफ़ादारी अता फरमाए, आमीन। चैनल सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाएं। अस्सलाम अलैकुम।